साथियों, यदि आपको भी ये सलाह दी गई है कि बुध का रत्न पन्ना, अंग्रेजी में जिसको एमरल्ड कहते हैं, हरे रंग का जो प्रतिनिधित्व करता है, धारण किया जाए, तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि उसको किस धातु, किस उंगली, किस समय धारण किया जाए ताकि वो आपको अधिकतम सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सके। क्योंकि बहुत से लोगों ने या तो गलत रत्न धारण किए हुए हैं या फिर गलत तरीके से धारण किए हुए हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जानेंगे पन्ना रत्न के बारे में और साथ ही जानेंगे कुंडली विश्लेषण के आज हमारे प्रश्न के सेगमेंट में कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु योग कारक होते हुए भी क्यों दाम्पत्य जीवन को बचा नहीं पा रहे हैं और क्या कारण है और क्या उसका उपाय है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में बुध खराब स्थिति में है, पीड़ित है, अशुभ है, तो उसके कुछ सिम्टम हैं। सबसे पहला, बुध जो है वो किशोर अवस्था का स्वामी है, तो व्यक्ति को किशोर अवस्था में, टीन एज में बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है, या फिर वो जीवन भर उसकी जो फितरत, उसका जो स्वभाव है वो एक किशोर अवस्था के समान ही रहता है। मैच्योर जितना होना चाहिए, दुनियादारी जितनी होनी चाहिए, उतनी उसमें नहीं हो पाती। अपनी बहनों के साथ में ना चाहते हुए भी संबंध जो है वो व्यक्ति के खराब हो जाते हैं। जो भी वो व्यापार करना चाहता है, उद्यम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि बुध उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। बुद्धि से संबंधित जितने कार्य हैं वो ठीक से संपादित नहीं हो पाते। ईएनटी जिसको कहते हैं कि कान, नाक और गले से संबंधित कोई ना कोई रोग व्यक्ति को लगा रहता है। और साथ ही बुध जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस का भी कारण बन जाता है। तो जितने भी हार्मोन है, खास तौर पर स्त्रियों को वो परेशान जरूर कर देते हैं, और साथ ही त्वचा रोगों से भी व्यक्ति जो है वो पीड़ित रहता है। तो हम ये जान सकते हैं कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स के द्वारा। साथियों, जब भी कोई रत्न धारण करना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आपकी लग्न पत्रिका में वो ग्रह योग कारक हो या कम से कम सम अवस्था में अवश्य हो। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमने पूरी वैज्ञानिक सीरीज बनाई है, यहां आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। आप जाकर के देखें, समझें और फिर सही निर्णय लें। तो सबसे पहले बात करते हैं बुधवार। प्रातः काल और बुधवार को आपको ये धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध का प्रतिनिधित्व बुधवार करता है। इसको बहुत से लोगों ने साथियों सोने में धारण किया हुआ है, क्या पता देखने में अधिक खूबसूरत लगता है इसलिए। लेकिन स्वर्ण में ये धारण आप करेंगे, कभी आपको ये अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करने वाला। हर एक चीज के पीछे कारण है। चलिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि एक बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां रहता है? तो इसका उत्तर है कि अपनी मां की गोद में। जब गर्भ में है तब भी सुरक्षित है, आंचल में है तब भी सुरक्षित है, आशीर्वाद में है तब भी सुरक्षित है। तो एक बच्चा अपनी मां की गोद में सर्वाधिक सुरक्षित रहता है। वैसे ही बुध जो है वो चंद्रमा की संतान है, चंद्रमा मां है, बुध उनका पुत्र माना गया है। तो चंद्रमा की धातु अर्थात चांदी में ही इसको धारण किया जाए तभी ये सुरक्षित भी रहता है और सर्वाधिक रिजल्ट भी आपको प्रदान करता है। ये व्यावहारिक और अनुभव सिद्ध बात है। ठीक है, अब आते हैं उंगली पर। कई लोगों ने गलत उंगली में धारण किया हुआ है। साथियों, बुध जो है वो जल तत्व प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान नहीं है वो। इसलिए सबसे छोटी उंगली कनिष्का जिसको कहते हैं, इसी में इसको धारण किया जाना चाहिए। कई लोगों ने रिंग फिंगर में धारण किया है, गलत है ये। बुध रत्न को आपको इस सबसे छोटी कनिष्का उंगली में धारण किया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को आप ये कार्य जो है वो कर सकते हैं। अब जहां तक बात स्त्रियों की, पुरुषों की है, तो स्त्रियों को अपने लेफ्ट हैंड में और पुरुषों को अपने राइट हैंड में ये जो रत्न है ये धारण करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत बात है।
और यदि आपका वजन 80 किलो या उसके आसपास है तो कम से कम 5.25 कैरेट का आप रत्न धारण करें, और 80 से अधिक है और फिर बहुत अधिक है तो 7.25 कैरेट का आपको ये जो रत्न है वो धारण करना चाहिए। तो सही तरीके से, सही रीति से, सही समय, सही मुहूर्त, सही उंगली, सही धातु में धारण करेंगे तो ही वो रत्न आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। ठीक है साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। साथियों, आज का जो कमेंट है ये सोनल सिंह ऑफिशियल इस आईडी से प्राप्त हुआ है। आप लिखते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में 7th हाउस में गुरु 1 डिग्री के हैं, कुंभ राशि में नेपच्यून के साथ हैं, तो भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या सर? साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन कोई भी ग्रह यदि 0 डिग्री का हो जाए, 1 डिग्री का हो जाए, अर्थात वो एक नवजात शिशु के समान है। कोई ग्रह यदि 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तो वो वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे एक नवजात शिशु, एक वयोवृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, उसका बल नहीं होता, तो वैसे ही वो ग्रह भी बल नहीं करता और रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। तो वो योग कारकता का रिजल्ट 7म भाव में उसको करना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन को ठीक करे, नहीं कर पाएगा वो। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है गुरु को बल प्रदान कीजिए, पुखराज आप धारण कीजिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए। ये दोनों कार्य आप करेंगे और जिनसे भी जीवन में आपने कुछ सीखा है, जो भी आपके गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति सम्मान, उनसे नियमित रूप से भेंट, उनका आशीर्वाद, ये सारे जो कार्य हैं ये गुरु तत्व को प्रधानता, उसको बल प्रदान करेंगे और ये जो संकट है इससे आप अवश्य ही निवृत्त हो जाएंगे। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।